नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सबसे पॉपुलर एक कंपनीज के बारे में। सबसे पॉपुलर कंपनीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए कंपनी सबसे पहले तो टाटा ग्रुप का कंपनी है। दूसरा, इस कंपनी ने जिस तरीके से हर किसी को मतलब रिटर्न दिया है, हर किसी को, चाहे बड़े इन्वेस्टर भी हो, साथ ही साथ छोटे रिटेल पब्लिक भी हो। तो इसी कंपनी के ऊपर ही लोग मल्टी बेगर रिटर्न कमाए हैं। साथ ही साथ इसी कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी ने मल्टी बेगर रिटर्न कमाया। आज उनका जो पोर्टफोलियो है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला कंपनी टाटा ग्रुप के ही है। कंपनी का नाम कौन-सा है? आप तो गेस कर ही चुके होंगे, इसका नाम है टाइटन। तो आज मैं बात करूँगा टाइटन के बारे में क्योंकि कंपनी ने एक बहुत अपडेट दिया, एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते है कंपनी फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बनने वाला है। क्योंकि टाइटन का जो मेजर बिज़नेस है, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। टाइटन का मैं वेबसाइट में जाऊँगा तभी आपको सब कुछ दिखेगा। देखिए टाइटन का जो मेजर बिज़नेस है, आप सभी जानते हैं टाइटन कौन-सा बिज़नेस के ऊपर सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमाता है, वो है ज्वेलरी बिज़नेस। तो ज्वेलरी के बाद उसका रिस्ट वॉच का भी बिज़नेस है, साथ ही साथ वो यहाँ पे देखिए परफ्यूम का भी बिज़नेस करते हैं। अभी नया एक बिज़नेस भी उन्होंने चालू किया, वो है सॉरी उसके साथ और एक बिज़नेस है आईवास के। तो आईवास के ऊपर भी कंपनी बिज़नेस कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी के और एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया, वो है गारमेंट्स के ऊपर। तो साड़ीज़ के ऊपर आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बेचना स्टार्ट किया। तो टाइटन एक ऐसी ब्रांड है, ऐसी एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा चलते रहते हैं और इंडिया में नहीं सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस रैंकिंग में। और टाटा ग्रुप के में जो जो टाटा ग्रुप के जो मैनेजमेंट टीम है और इस कंपनी का वो जो मैनेजमेंट टीम है, मुझे बेस्ट से बेस्ट लगा। मतलब बेस्ट को मैं अगर मल्टीप्लाई 5 भी करूँगा तो भी कम पड़ जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव और हमेशा प्रीवियस कुछ सालों के देखना चाहिए। मान के चलिए अभी चल रहा है 2023 स्टार्ट होने वाला है। तो इस कंपनी टारगेट रखते हैं हमेशा 2030 में क्या होगा, इस तरीके से थिंकिंग लेके चलते हैं। इस तरीके से थिंकिंग जो कंपनी रखते हैं, जो व्यक्ति रखते हैं, वो हमेशा आगे रहता है। क्योंकि देखिए आप सोच रहे हैं कि अभी के काम अभी कर लूँ, बाद के काम बाद में देखूँगा। ऐसे अगर करते रहेंगे तो आपका ग्रोथ होगा, मगर आप सबसे नंबर 1 नहीं रहेंगे। वो लोग नंबर 1 रहते हैं, जो आज का काम तो आज करेंगे ही, साथ ही साथ 5 साल बाद क्या होंगे, उसके काम भी आज से ही करना स्टार्ट कर देंगे और 5 साल होने से बहुत पहले वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से सोच रखने वाला टाइटन ग्रुप की कंपनी है। आप कहेंगे सर इतने बात क्यों बता रहा है? क्योंकि देखिए टाइटन स्मार्ट वॉच के ऊपर भी बिज़नेस करता है, साथ ही साथ स्मार्ट आई वॉच के ऊपर भी बिज़नेस करते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा बिज़नेस अभी कंपनी को ग्रोथ देने वाला है, जिसके ऊपर मैं आज न्यूज़ दिखाऊँगा। तो चलो मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। तो न्यूज़ कहाँ से आया? न्यूज़ आया बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। अच्छा खासा एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं, फ्रेम्ड फॉर ग्रोथ। तो फ्रेम फॉर ग्रोथ मतलब कंपनी फ्रेम किस में बनाते हैं? आईवर्स में। तो आप देख सकते हैं टाइटन आई प्लस हैज सेट यहाँ पे देखिए सेट ऑन बूमिंग मार्केट। इसका मतलब टाइटन आई प्लस जो है वो मार्केट को बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। मतलब कंपनी का टाइटन आई, तो टाइटन आई प्लस सबसे ज्यादा अभी बेचे जाने वाला प्रोडक्ट बन चुके हैं टाइटन ग्रुप के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज खुद बता रहा है, देखिए आई टाइटन आई प्लस हैज सेट साइट यहाँ पे देख सकते हैं ऑन बूमिंग मार्केट। इसका मतलब क्या है आपको मैं डिटेल्स में समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इस न्यूज को। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। देखिए इट्स नो मोस्टली फॉर यहाँ पे देखिए विस्ट रिस्ट वॉच एंड ज्वेलरी थ्रू तनिक्स। मतलब तनिक्स के माध्यम से, तनिक्स किसका ब्रांड है? टाइटन का। इसका मतलब रिस्ट वॉच एंड ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा मोस्टली कंपनी बिज़नेस कर रहा था। बट फॉर द लास्ट यहाँ पे देखिए डिजिट फॉर द लास्ट लास्ट टाइम में कंपनी क्या किया? द लास्ट वेंट टाइटन कंपनी टाइटन आई प्लस ब्रांड हैज़ बीन यहाँ पे देखिए टारगेटिंग ए ग्रोइंग मार्केट फॉर द यहाँ पे देखिए ब्रांडेड आईवार्स एंड एक्सेसरीज मार्केट। तो इसका मतलब टाइटन आईवार के ऊपर भी कंपनी तेजी से बिजनेस का ग्रोथ किया। और ग्रोथ कितना हुआ वो देख सकते हैं। टाइटन आई प्लस फॉर द ईयर
मतलब फॉर द ईयर कौन सा 2022 मार्च के एंडिंग के हिसाब से जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है टोटल सेल्स अराउंड 800 करोड़ एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 38 करोड़। तो सोचिए टाइटन आई क्लास से ही कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। देखिए टाइटन का टोटल रेवेन्यूज कितना हुआ, सबसे पहले वो आपको देखना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का। तो वो कितना हुआ, करीबन 2100, चलो 2200 करोड़ के आसपास बोल देता हूँ। इनमें से आईवार से ही कंपनी का 40 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ पिछले सालों में। तो एक अच्छा खासा हिस्सेदारी टाइटन के आईवार में भी यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ इसीलिए हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि स्टॉक में ऐसा ही लोग निवेश करते जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ रहा है। तो सब कुछ बढ़ने के कारण कंपनी का स्टॉक तो भागेंगे ही। जो कंपनी अच्छा है उसी का ही फायदा होगा ना, और उसी वही कंपनी आपको फायदा भी देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइटन ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे किया है कि कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर है ई है, तो ईबिटा मार्जिन भी आप देख सकते हैं 8 करोड़ के आसपास है, रुपीस 8 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा हो चुके हैं। कंपनी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था कितना, 565 करोड़ के आसपास, मगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था। मगर यहाँ पे 800 करोड़ का सेल्स किया और 38 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया। तो ये एक खासियत होता है कोई भी कंपनीज के लिए। तो जब लोग टाइटन के ऊपर भरोसा करते हैं, उस बेसिस से देखा है तो टाइटन के ऊपर ये सारे सारे प्रोडक्ट भी एक ब्रांड बन चुके हैं। उस हिसाब से मार्केट को भी कैप्चर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टाइटन के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए आपको अगर मतलब निवेश करके सुकून के नींद से सोना है रात में, तो आपको मैं जरूर कहूंगा जो इंडस्ट्रीज का बेस्ट कंपनी है और जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बेस्ट मैनेजमेंट बन के आ रहा है, जो इसका जो बेस्ट मैनेजमेंट टीम है, उस बेसिस से जो जो कंपनीज है उसके ऊपर आप खरीदारी करके भूल जाइए। क्योंकि भूल जाइए मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग करते हैं कि निवेश करके भूल जाता है। ऐसे में बहुत सारे पोर्टफोलियो देख चुका हूँ, मेरे एक रिश्तेदार के भी पोर्टफोलियो देख चुका हूँ। उनके पोर्टफोलियो में करीबन करीबन 25 शेयर था। 25 में सिर्फ के सिर्फ 6 ही कंपनी थे जो अच्छा खासा भी परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी जो कंपनी है वो टोटली बहुत सारे कंपनीज, करीबन 7 कंपनीज तो जीरो हो गया, मतलब कोई भी उसका नाम निशान नहीं है। तो सोचिए अगर अब आपके पैसे निवेश करके भूल जाएंगे तो आपका फंड तो प्रॉफिट में तो रहेगा, मगर आपका जो मतलब कंटिन्यूअसली जो वॉच करने से आपका जो फंड का जो ग्रोथ है, आपका कंपनी के बारे में जो जानकारी है, वो आपके पास रहेंगे। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियो देखना है, सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो टाइटन के कुछ खासियत मैं आपको बता दूँ, कुछ डिटेल्स आपको बता दूँ। टाइटन कंटिन्यूअसली रेवेन्यू को ग्रोथ कराता है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो हमेशा नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ होता रहता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ होता रहता है। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो आपको डेप्थ एकदम ज़ीरो डेप्थ देखने को मिलेगा। पहले तो 0.58% का डेप्थ था, इस बार कंपनी ने सारे डेप्थ को मिटा दिया, 0.06 के डेप्थ है। इसका मतलब डेप्थ फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी की और क्या खासियत है, वो है देखिए प्रोमोटर। प्रोमोटर अभी भी जितना होल्डिंग था उतना भी होल्डिंग करके रखा। एफआईएस के पास जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग है, उसके उसी के आसपास है। डीएस के पास भी देखिए अभी भी उतना ही होल्डिंग है। पब्लिक के पास भी कितना होल्डिंग है, पब्लिक के पास 18% होल्डिंग है। इनमें से राकेश झुनझुनवाला जी के ही नाम में और उनके वाइफ के नाम में, मतलब रेखा झुनझुनवाला, दोनों के नाम में ही अभी भी टाइटन का शेयर है। तो इस कंपनी के और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जो आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनीज के कुछ पर रेशियोज। रेशियोज में आपको दिखाऊंगा तो लिक्विडिटी रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज में सबसे ज्यादा वो आपको देखना है करंट रेशियोज एंड क्विक रेशियोज। तो रेशियोज क्या होते हैं, करंट रेशियो मतलब कंपनी का जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब क्या है, मान के चलिए आपके हाथ में कितना पैसा है उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। तो जितना पैसा रहेगा, जितना आप ट्रेड कर पाएंगे, तो उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। आप जितना माल बेचेंगे, जितना खरीदारी करेंगे, इसमें जो ट्रांजेक्शन होगा उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। मतलब एक बाई सेल जितना होगा उतना ही बोला जाता है लिक्विडिटी। अगर बाई सेल कम हो रहा है तो उसकी लिक्विडिटी कम है। तो यहाँ पे करंट रेशियो और क्विक रेशियो में ठीक ठाक परसेंटेज देखने को मिला। सबसे जो चीज आपको देखना चाहिए वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होता है, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका इन्वेंटरी कितना है, उसका टर्नओवर आप किस तरीके से कर रहा है।
देखिए, कंपनी ने एवरेजली 2% के आसपास रखा, मगर प्रीवियस डेटा के हिसाब से 0.58-0.59% के आसपास था, वो परसेंटेज थोड़ा-सा घट चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजिंग हुआ है, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कि बहुत बड़ा अंतर हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो डेटा के हिसाब से ठीक-ठाक है, तो बाकी पैरामीटर आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ एक ही बात कहूँगा, टाइटन के यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला, इसको रेजिस्टेंस कहेंगे, सप्लाई ज़ोन कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिला था। तो इस रेंज को 170 रुपीज़ के आसपास है। इस लेवल को तोड़कर अगर क्लोजिंग दिया, तो एक अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, आप टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं इस तरीके से लर्निंग के लिए। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।